हेलो दोस्तों, आप लोग को यूनो मैथ एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज का सवाल जो है क्लास 10th का हम रिवीजन करवाने वाले हैं। तो चलिए इस चैनल को अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथ में, क्योंकि आप लोग को पास वीडियो पहुंचता रहेगा। तो चलिए पहला सवाल है कि 10 4/5 है तो cosec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये चला समकोण त्रिभुज से है, ये ना त्रिकोणमिति से इस समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। ये कितनी डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। इसको हम क्या कहेंगे? कर्ण कहते हैं। इसको हम लंब कहेंगे। इसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, है ना। अच्छा बताओ, कर्ण को हम एच कहेंगे, लंब को हम पी कहते हैं और आधार को हम क्या कहेंगे? बी भी कहेंगे। समझे चला? जब ये 90 डिग्री हो गया तो मतलब ये दोनों कोण कितना होगा? 45 का होगा। कितने का होगा? 45 का होगा। आज समझ लीजिए। चलो इस सवाल को सॉल्यूशन देखिए। सवाल कहता है कि tan थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है ना। tan थीटा का सूत्र क्या होता है? P बटा एच बी, यही ना। P बटा क्या होगा? लंब बटे। तो देखो इसके सामने वाले लिखो। P के सामने वाले 4 आए तो लंब 4 हो गया। अब B के सामने वाले 5 आए तो B कितना हो गया? 5 निकल गया। तब तो हमको 3 को चीज मालूम करना पड़ेगा, लंब कर्ण आधार, ये ना। आज हमको लंब आधार मालूम है, कर्ण मालूम नहीं है। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? H बराबर कहेंगे लंब के स्क्वायर प्लस में क्या होगा? आधार के स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस वह लंब के स्क्वायर कितना है? कहेंगे लंब के स्क्वायर 4 है तो 4 के स्क्वायर प्लस में बी का मान कितना है? 5 है तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा, यही ना। इसको सॉल्यूशन करो। 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 16 25 कितना हो गया? √41 निकल गया, यानी h कितना निकल गया? लिखिएगा 9 मतलब किसका मान मांग कर रहा है? cosec थीटा का। cosec थीटा बराबर, है ना। cosec थीटा का सूत्र क्या होता है? h बटा p होता है। h बटा p रे। तो h का मान कितना है तुमको? h का मान निकला √अंदर कितना? 41। अरे h का मान कितना निकला है? कहेंगे √41 बटा में p का मान कितना है? तो कहेंगे 4। इसका करेक्ट आंसर हो गया। बताओ, जो बच्चे आंसर बताए हैं बहुत सुंदर। चलो अगला सवाल पे तुम लोग ऐसा ही आंसर बताते रहिए। सवाल नंबर दूसरा, tan थीटा बराबर 2/1 है। मान लेते हैं चलो कि tan थीटा बराबर कितना है? कहता है 2 है। तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। sin थीटा का मान निकाले। sin थीटा का मान निकाले। देखते हैं आज कौन बच्चा इसका आंसर दे रहे हैं। tan थीटा बराबर 2 है तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। विशाल कुमार क्या कर रहे हो? नीतीश कुमार सही से बैठो ना। चला सही से बैठो, सवाल को सोचिए कि सवाल क्या दिया हुआ है, कहाँ पर तुम लोग को फंसाएगा। आज देखो 2 के बदला में कुछ नहीं दिया हुआ नहीं, मिटा देते हैं इसको। बनेगा? चलिए tan थीटा बराबर कितना दिया है? 2। इसके बटा में आज कुछ नहीं है तो 1 लिख लो। बार बार कहते हैं इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। tan थीटा का सूत्र क्या होता है हमारे? P बटा B, है ना। P का मान कितना है? 2 है। B का मान कितना है? 1 है। हमको h निकालना चाहिए। तो h बराबर p स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? b के स्क्वायर। तो क्या होगा? लंब कितना है? लंब 2 है तो 2 के स्क्वायर। आधार कितना है? श्रुति कहेगा 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बुआ।
तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 4 1 मिलकर कितना कहेंगे 5। x कितना निकला 5, यही ना 9 मतलब अब किसका मान कर रहा है साइन थीटा का, यही ना। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है p बटा h। अच्छा p कितना निकला बताओ, p निकला है 2, h कितना निकला है √5, यही तो करेक्ट आंसर है। ये सवाल तो तुम लोग को पूछेगा 2 से 4 क्वेश्चन जो है एग्जैक्टिव में आता है। सवाल नंबर 3, 2 cos थीटा बराबर 2 cos थीटा बराबर 6 है, तो tan थीटा का मान निकाले, जल्दी करो। क्या दिया हुआ सवाल, 2 cos थीटा बराबर 6 है तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अभी कैसे बनाए हैं, सब सवाल ऐसा ही बनेगा जस्ट। बता दें चलिए देखिए, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया अभी तक, कितना दिया हुआ है 2 cos थीटा बराबर 6 दिया हुआ है, तो यहाँ से cos थीटा बराबर 6 ई बट्टा में 2 यहाँ पर लिख लो, समझ में आ गया। कहेंगे 2 कान 2 और 2 तिया 6, तो cos थीटा का मान कितना निकला, फिर इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। cos थीटा का सूत्र क्या होता है, b बट्टा h होता है ना। b के मान 3 है, h के मान कितना 1, तो लंब निकालिए यहाँ से। लंब बराबर सूत्र क्या होता है बताओ, लंब बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार के स्क्वायर होती है ना। चलिए लंब कितना है तुमको, अभी कर्ण कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो आज निकल गया √8 माइनस में। समझ में आ गया, क्योंकि 9 माइनस में है 1 प्लस में है, तो 9 में से 1 घटेगा तो माइनस में 8 होगा। ये क्या निकल गया, चला p निकला। p को हम क्या कहेंगे, लंब कहते हैं। 9 मतलब किसका मांग कर रहा है, tan थीटा का। बताओ tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। अब ये लिखे थे कितना बार, लंब को हम p कहते हैं, b को क्या कहेंगे आधार कहते हैं। लंब कितना है, p कितना निकला बताओ, p निकला है कितना √8 बटा में b के मान कितना है, रे बाबा रे, b के मान कितना है 3। इसका करेक्ट आंसर निकल कर करो, इसी को कहते हैं रिवीजिंग क्लास। आज का वीडियो ये अपलोड होगा सेट नंबर 5 करके, कितना सेट नंबर 5 करके। जो बच्चा को दिक्कत होगा घर पे जाकर फिर इस वीडियो को देख सकते हो, समझे। कितना अभी सुंदर से आवाजें पढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार से तुम लोग को भी उसमें भी दिखाई देगा। सेट नंबर 5 अपलोड होगा आज, यही सवाल सेम टू सेम बताते हैं। सवाल नंबर कितना होगा, चौथा। थोड़ा इसको यादगार रखिएगा, नंबरिंग को इधर समझ रहे। चलो tan 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री और प्लस में cos 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान निकाले। सबसे बनना चाहिए वो है सवाल। tan 30 डिग्री प्लस में cos 60 डिग्री का मान निकाले। हम देखो ये सवाल तब भी बनेगा जब तुम लोग जो है सूत्र याद नहीं रखिएगा। सूत्र याद है तो बनेगा, सूत्र याद नहीं है तो नहीं बनेगा। सूत्र याद है तो बनेगा, याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। 2/2 ही क्या, 2/2 को ऐसा रहता है, 2/2 1 हुआ। चलिए देखते हैं, देखो
कितना है गुआरे, साइन 30 डिग्री प्लस में कितना है, cos 30 डिग्री। इस सवाल को आंसर नहीं दीजिएगा तो बहुत प्रॉब्लम है तुम लोग को, जाके घर पे पढ़िए तब होगा। साइन 30 का मान कितना, 1/2 और cos 60 का मान कितना। क्या इसका भिन्न जोड़ नहीं पढ़े बच्चा में, क्या नहीं पढ़े हो। 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 + 1 इक्वल टू कितना, 2 बटा कितना, काटिएगा तो इसका आंसर कितना निकल गया, 1 करेक्ट आंसर होगा। देखो जो बच्चा बोला है बहुत सुंदर, उसका मतलब है कि उसका सूत्र याद है प्लस भिन्न जोड़ आता है। इसको नहीं बन रहा है समझिए मामला गड़बड़ है इस सब में, समझ में आ गया। एडजेक्टिव तो ऐसा ही पूछेगा ना, 50 का एडजेक्टिव तो ऐसा ही पूछेगा, इसलिए हम सेट नंबर करके डाल देंगे एडजेक्टिव का, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 5, 2 tan 45 डिग्री प्लस में 3 sin स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए सवाल को बनाओ, का मान ज्ञात कीजिए, का मान निकाले, का मान निकाले। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan 45 डिग्री प्लस में 3 sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाले। कोई बच्चे बताइएगा इसका आंसर, 5 नंबर का सवाल का आंसर बताइएगा। मनीष, अंशु क्या कर रहे हो, सबका आंसर इतना समय लगेगा। राजेश 2 गुने देखो, tan 45 का मान 1 होता है, 3 गुने sin 60 का मान लो 3 बटा कितना, 2 का क्या करिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अरे स्क्वायर नहीं है, 2 का इसका गुना कितना आ जाएगा, 2 3 गुने में देखो नीशु कुमार स्क्वायर में से रूट हटेगा तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा। इसके बट्टा में कुछ नहीं देख ले लो, 2 प्लस में देखो ऊपर में 3 का गुना 9 हो जाएगा, बट्टा में कितना होगा 4, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 ले लो। समझ में आ गया कि 4 है, अब बट्टा पर जोड़ कर दो, 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कहेंगे 1 चौका 4 तो 4 गुना कितना 8 प्लस में 4 एकान 4 तो 9 एकान 9, 9 8 कितना होता है 17, 17 बटा कितना हो जाएगा 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ 1 2 3 4 5 का मान निकाले, का मान निकाले, जल्दी करो बताओ। देखो इस सबको रिविजन नहीं करवाएंगे, अब इसे तुम लोग नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा एग्जेक्टिव में ना। 50 का एग्जेक्टिव है, 100 क्वेश्चन देगा, कोनो 50 का बनाओ, ये सबको आना चाहिए। कितना यहाँ 3, नीचे को बच्चा आंसर दे दिया 3, मिटा दे नीचे वाले को। देखो तो मान बराबर सूत्र क्या पढ़े थे, पहले तो ए लिखिए, ये चीज पहले आना चाहिए कि मान बराबर होता है क्या, सभी संख्या, क्या पढ़िएगा इसका, सभी संख्या का योगफल या योग है ना, सभी संख्या का योगफल या तो योग। अब बच्चा क्या लिखेगा, कुल संख्या, ये ना था, बस इतना याद रखो। सभी संख्या यही है, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5। सालू कुमारी की एलसीएम नहीं है, समझिए। कुल संख्या 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दो, इसको जोड़ो, 5 4 9 3 12, 12 2 14, एक कितना हो गया 15 में 5 से भाग दीजिएगा, 5 1 5 5 किया 15, इसका करेक्ट आंसर कितना निकला 3 निकला। क्वेश्चन नंबर 7, 1 2 3 8 9 2 का परिसर, परिसर दीजिए इसका आंसर।
कितना आएगा इसका आंसर? सब बच्चे मुंह से बनाना चाहिए परिसर सबको, समझ में आ गया? कैसे? देखो जो कमजोर बच्चा है कृपया समझो, परिसर बराबर क्या होता है सूत्र बताओ। परिसर बराबर क्या होता है? कहेंगे बड़ी संख्या, क्या कहेंगे? बड़ी संख्या माइनस में छोटी संख्या, क्या कहेंगे? छोटी संख्या। ऐसे आम भाषा में पढ़ा दिए थे, बड़का भैया माइनस में, बड़का भैया इसमें कौन है? कहेंगे 9 है श्रुति, और छोटका भैया बाबू कौन है रे? 1 है। 9 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 8। इसका करेक्ट आंसर होगा किसका? परिसर का। क्वेश्चन एगो क्वेश्चन आउट रहेगा परिसर बिहार बोर्ड में, पर एगो क्वेश्चन परिसर से, समझ में आ गया? एगो मार्क्स से एगो परिसर से क्वेश्चन सब क्या रहेगा? आउट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, 1 2 3 0 5 0 8 0 8 0 0 3 का बहुलक है। क्या पूछेगा? बहुलक है। समझ में आ गया? इसका आंसर हम क्या पढ़ाए थे, याद है ना? बहुलक, इसका सूत्र हम क्या पढ़ाए थे? बहुलक बराबर अधिक है न रे, अधिक बार आने वाली संख्या, ये ना पढ़ाए थे। बताओ ऐसा कौन बच्चा नहीं जानते हैं कि बहुलक पूछ दे तो अधिक बार आने वाली संख्या, जिसको समझ में नहीं है अभी तक तो समझिए, यहाँ से लेकर वहां तक कौन ऐसा संख्या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है? तो कहेंगे 0 है। इसका आंसर रिपीट है, इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर x, 3, 0, 5 का माध्य 9 है। क्या रे? माध्य 9 है, तो x का मान ज्ञात करें। जल्दी करो, चला। आज x का मान पूछ रहा है, जितना वैरायटी का सवाल पूछेगा उतना वैरायटी लेकर हम आएंगे। मिला सकते तो कोई भी सेट उल्टा के देखो, एनसीईआरटी उल्टाओ, आरएस अग्रवाल उल्टाओ, केसी सिन्हा उल्टाओ कि नहीं, टारगेट, एमबीडी, कोनो भी सेट उल्टाओ, जाके देखो ऐसा सवाल पूछा है और आता भी है। तो कैसे बनेगा? माध्य बराबर, बनाओ ना, हम सूत्र लिखते हैं तब तक। माध्य बराबर क्या कहिएगा? सभी संख्या का क्या हो जाएगा रे? योगफल। सभी संख्या का योग, अब ये लिखे थे ना, अब बट्टा क्या हो जाएगा? कुल संख्या, कुल संख्या। चलो, जो बच्चे बनाने वाला था तो बना लिया। देखो पहले सवाल क्या? x 3 0 5 का माध्य, देखो रे माध्य 9 है, तो माध्य के जगह पर हम क्या रखेंगे? 9। कोई दिक्कत? कहता है माध्य 9 है तो 9 रखे। सभी संख्या का योग, तो सभी संख्या का योग यही होना चाहिए, x प्लस में 3 प्लस में 0 प्लस में 5। अब बट्टा में क्या हो? 1 2 3 4 जो संख्या है, यही ना? सीटी आई है। चलिए, तो इन 9 बट्टा कितना हो जाएगा? 1। इधर समझो बाबू रे, x प्लस 5 और 3 कितना? 8 बट्टा 4। कोना कोनी गुना करो, x के इस टर्म के गुना करेंगे, x प्लस कितना और 9 चौक कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 36 माइनस 8। तो x का मान कितना निकला? 16 में से 8 गया तो 8 2 28, इसका x का मान निकल गया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कितना निकला? 28 निकला। कैसे कटेगा रे? तो काट दिए। क्वेश्चन नंबर 10वां, 3 2 3 0 5 6 3 का माध्य फिर दे दिए। माध्य निकालो, जल्दी करो। तो माध्य से क्या होता है?
कितना निकला? दशमलव में इसका आंसर दीजिए। इस सब का आंसर जो चला दशमलव दो। देखो माध्य बराबर क्या होता है? सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो सभी संख्या कितना चला? 3 है, 0 प्लस कितना 5 प्लस में 6 प्लस में 3 बटा कुल संख्या 1 2 3 4 5 नंबर है। 3 और 5 8 और 6 14 3 कितना 17 बटा भाग दीजिएगा तो कितना रहेगा 5 दिया दशमलव बैठाइए 0 5 का 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है इधर समझो क्वेश्चन नंबर 11 3x² माइनस में 5x माइनस में 9 इक्वल टू 0 पता है तो विवेचक निकाले। विवेचक ज्ञात करें। चला पूरे रिवीजन करवा देंगे हम। क्या कहें 100 क्वेश्चन मैथ में पूछेगा तो 50 का मौखिक बना के आइएगा। अब बताओ 100 क्वेश्चन तो हम पिछले डाले थे, मतलब बना दिए थे, अपलोड भी वीडियो है। आज विवेचक तुम लोग को हम रिवीजन करवा रहे हैं। हर एक बच्चे से इस सवाल बनना चाहिए। कितना बोल दो इसको कि तुम लोग को कोचिंग बंद है आज। चलिए हाँ कोचिंग बंद है। मैसेज नहीं देखे थे? कल खुला हुआ हमार बोल दो कल खुला हुआ 3x² माइनस में 5x माइनस में 9 इक्वल टू 0 कहता विवेचक निकाले है ना। बताओ विवेचक मतलब b बराबर क्या होता है b² माइनस में 4ac यही ना। देख लेते हैं b का मान कितना है माइनस में 5 का होल स्क्वायर माइनस में 4 a का मान 3 है b का मान कितना माइनस में देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस माइनस मिल गया प्लस हो जाएगा 4 किया 12 12 नंबर कितना 12 नंबर 108 हो जाएगा। उसको जोड़ दो 8 5 13 का 3 हासिल 1 का 2 कान कितना रे ऐसे जोड़ो 8 5 13 का 3 ये रे हासिल 1 और 2 कान 2 है कितना 3 है के कान 3 100 कितना हो गया 35 आ गया। देखो कितना सटीक से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक पासा को 2 बार उछाला जाता है तो संख्या का योग 10 आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। संख्या का योग 10 आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। 10 आने की प्रक्रिया ज्ञात करें। कहता है कि एक पासा को 2 बार उछाला जाता है तो संख्या का योग 10 आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। कौन ऐसा बच्चे है जो इसका बना के दिखाइएगा? नहीं तो टाइम मत लो हम बना देते हैं। तो सुनिए जो बच्चा पढ़े हैं तो बहुत सुंदर, जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए अत्यंत सुंदर, कृपया आज भी बना देते हैं और इस वीडियो अपलोड रहेगा। अब बताइए एक पासा को हम 1 बार उछालते हैं तो परिणाम तो जानते हैं कि 1 से लेकर 6 तक होता है। एक पासा को हम आज क्या बार उछाल रहे हैं 2 बार उछाल रहे हैं तो परिणाम कितना होना चाहिए 36 होना चाहिए। लेकिन 36 कैसे पूरेगा? चलिए तो आज हम पूरा के सवाल बनाएंगे।
तो कहेंगे एक एक होता है, ये ना। इसके बाद एक 2 होता है, एक 3 होता है, एक 4 होगा, एक 5 होता है और एक 6 होगा, ये ना। फिर 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा, 2 4 होगा, 2 5 होगा और 2 6 होगा, है ना। इसके बाद 3 1 होगा, 3 2 होगा, 3 3 होगा, 3 4 होगा, 3 5 होगा, 3 6 होगा, है ना। 4 1 होगा, 4 2 होगा, 4 3 होगा, 4 4 होगा, 4 5 होगा, 4 6 होगा, यही ना। 5 1 होगा, 5 2 होगा, 5 3 होगा, 5 5 4 होगा, 5 5 होगा, 5 6 होगा। देखो चला, 6 1 होगा, 6 2 होगा, 6 3 होगा, 6 4 होगा, 6 5 होगा और 6 6 होगा। आपका नहीं होगा, बताओ। देखो तुम 36 को गिन के देखो, हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36, है ना। आप देखो कुल परिणाम, तो कुल परिणाम को हम क्या बोले थे, NS बताए थे कि नहीं। NS कितना निकला, कुल परिणाम तो कितना निकला। लेकिन हमको सवाल क्या कह रहा है, कहता है कि संख्या का योग 10 आने की प्रयत्ता ज्ञात कीजिए। ऐसा कौन ऐसा संख्या है जिसका योग 10 आ जाए। समझ में आ गया चला। आप देखो यहाँ तक तो कोई भी नहीं आएगा, कभी 5 3 8 8 3 9 तक हो रहा है। इसमें देखो 4 4 8 5, यहाँ पर देखो 6 4 कितना हो रहा है, 6 4 10 हो रहा है, 5 5 10 हो रहा है और 6 4 10 हो रहा है। बात बाकी नहीं है, मिला सकते हो। इस संख्या का योग क्या हो रहा है, 10। इसका मान हम क्या कहेंगे, NE बराबर कितना निकल गया, कहेंगे 3। तो सूत्र क्या पढ़ाए थे, प्रयत्ता बराबर PE बराबर क्या पढ़ाए थे, NE बराबर कितना, NS। NE का मान कितना 3, NS का मान कितना 36। काटेंगे तो 1 बटा कितना 12। करेक्ट आंसर करो। रे भगवान, तो कोई नहीं कर देखो, तो देखो रे, देखो दाल सुन रहे, दाल भात तरुआ भुजुआ अगर मछली का पापड़ दे देगा तो क्या कहेगा कि सर हम पूरा खाएंगे, रे लोंडा मरेंगे, कोड़ो फाड़िए देंगे। तो बनाए क्या, खाने के लिए बनाए ना, तो बनाए क्या, बनाए क्यों, उतारने के लिए बनाए, लोंडा सब नहीं। अभी रसगुल्ला ला देंगे तो क्या मतलब सब्जी में पानी आ जाएगा। कोई नहीं कहेगा कि हम नहीं खाएंगे, कोई नहीं कहेगा। हम देखते हैं, सुनो ना रे लोंडा सब, हम देखते हैं ना, एक दिन हम क्या करते हैं, हम जिलेबी ला रहे 2 किलो हम जिलेबी यहाँ पर रख देते हैं, देखते हैं किसके मुंह से पानी कब तक गिरता है, हम चेक करते हैं। जल्दी उतारो कम से कम, ये तो तुम जानते हो कि कैसे लिखा जाता है, तो इसको इस सॉल्यूशन को घर पे भी लिख सकते हो। जल्दी करो। ये उतारे हैं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2 = 0 कहता है। तो अल्फा जोड़ बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा जोड़ बीटा का मान निकाले, मान निकाले। क्या नंबर क्वेश्चन होगा ये 11।
13 3x² माइनस में 5x प्लस में 2 इक्वल टू 0 हो तो अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होगा? मान तो तुम लोग खुद लिख सकते हैं ना। कितना देख लेते हैं। चलो पहले तो ये समझिए कि अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या याद करवाए थे? माइनस में बी बटा ये अल्फा इंटू बीटा का मान क्या याद करवाए थे? सी बटा ए। इतना चीज तो याद है ना? राय घर को बंद करो ना भाई। अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या याद करवाए थे? माइनस में बी बटा ए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना याद हुआ? बस इतना चीज को याद रखो। ए का मान क्या होता है? चला 3, बी का मान कितना -5, सी का मान कितना 2, कहता है अल्फा जोड़ बीटा। अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होता है? माइनस में बी बटा ए। अच्छा बताओ माइनस बी का मान कितना 5 है तो -5 ए का मान कितना 3। देखो माइनस माइनस मिलकर कितना आ जाएगा? 5 बटा कितना 3 हो जाएगा। माइनस माइनस मिलकर प्लस 5 बटा कितना आ जाएगा? 3 करेक्ट आंसर है। मारेंगे ना इसको सवाल तो समझती हो? समझती इसको सवाल समझती है? जब टेस्ट होता है तो 0 नंबर लेकर आती है, 0 नंबर लेकर आती है। अभी समझाते हैं तो समझ रहे नहीं। ए का मान कितना 3, बी का मान कितना -5, सी का मान कितना 2 है। कहता है अल्फा जोड़ बीटा है ना। माइनस में बी बटा है। हम चिल्ला रहे हैं, हम चिल्लाते चिल्लाते जो तुमको भूख लगे है इसको जो पता नहीं चलता से वैसे हमको चिल्लाते चिल्लाते पेट में दर्द करता है फिर भी पढ़ा रहे हैं, फिर भी हम पढ़ाने का काम करते हैं। इन लोगों को पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। चलो आज का सवाल देखिए। कहता है कि एक पासा को किसका रे? एक पासा को एक बार उछाला जाता है। एक बार उछाला जाता है, उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करे। जल्दी करो चला। कितना मारेंगे? खाने की दाल बनाता नहीं है, बनाता है कुछ नहीं है। आंसर बोलता है फिर कहता है 3 बटा। अरे भाई एक लाइन लिखो ना कम से कम। एक पासे को कांटा उछालता है, घटना 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो क्या होगा? या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। और कौन आएगा? तो बताओ NS कितना आ गया? कुल परिणाम कितना? NE मतलब अनुकूल परिणाम। अरे NS का मतलब कुल परिणाम कितना? 1 से लेकर 6 तक, तो 6 आया। अनुकूल परिणाम का मतलब जानते हो? कहता है सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सम संख्या क्या हुआ? देखो 6 है, 4 है और 2 है, यही ना। 1 2 3 तो मान कितना आया? इसका प्रायिकता निकालो। तो प्रायिकता कुछ क्या कर रहा है? प्रायिकता तो सूत्र क्या आता है? NE बटे कितना NS। NE का मान कितना 3, NH का मान कितना 6। काटिएगा तो 1 बटा 2 या तो 0 कितना 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। भाई 3 कह रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, हमको काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15। साइन थीटा बटे में कितना आ जाएगा? चला रे कॉस थीटा 1 बटा कितना आ जाएगा? सेक थीटा।
इसका मान बताओ 1 बटा कितना है सेक थीटा, जल्दी करो। ऑप्शन दे देता है इसमें, इसमें हम ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन है साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और कॉस थीटा। कोई बच्चे इसका आंसर बताइएगा। अरे बी सी वाला सब कुछ सोचे 4 गो ऑप्शन है, तो कोई कहेगा डी, कोई कहेगा डी, कोई कहेगा ए, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। हम लोग बना के कॉपी चेक कराओ। पहले सूत्र याद है, सी वाला कॉस थीटा बराबर कितना थी, कॉस थीटा बटे कितना है, साइन थीटा बटे कितना है, कॉस थीटा है 1 बटा कॉस किसका सूत्र होता है, 1 बटा से किसका सूत्र होता है, कॉस का, कॉस से कॉस तो बचा किया, जितना देखने में लगता है चला उतना हल होता है। समझ में आ गया, तुम जितना भारी समझते उतना हाई कहा, कैसे ना, ये कैटरीना, ये सलमान खान इसका बच्चा, बच्चा से कैटरीना कैंसिल होगा, सलमान खान। चलो अमरपाली बटा सलमान खान, अमरपाली बटा सलमान खान, कैटरीना बटा कैटरीना बटा रे शाहरुख खान, इसका मान ज्ञात करो। चलिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन है टेन थीटा, ऑप्शन है कॉस थीटा, ऑप्शन है 1, ऑप्शन है साइन थीटा। बताओ तो बच्चे इसमें दिमाग क्यों हिलने लगता है, इसमें दिमाग क्यों हिलने लगता है। चलो तुम जानते हो साइन थीटा बटे कितना है, कोसेक थीटा गुने में टेन थीटा बटे में कोसेक थीटा माइनस 1 किसका सूत्र होता है। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर 1, तो कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका होता है, कहेंगे टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है। यादगार हुआ। देखो तो सेक कॉस देख रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके जगह पर, कहेंगे टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। इधर समझो आज क्या हुआ, एक गो टेन से टेन को क्या हो गया, इसमें एक गो इसमें 2 गो है, तो क्या हो गया कैंसिल है ना। देखो इस साइन थीटा है, अरे चला ये बटा में कॉस है ना, उसको ऊपर सुनो सुनो, अब इसको क्या करेंगे, इस आंसर को मिटा देते हैं क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कुछ आंसर गड़बड़ आएगा। इधर समझो तो ये जो साइन बटा कोसेक है, तो कोसेक को ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, नहीं पढ़ाए थे कि साइन थीटा इंटू में कितना कोसेक थीटा बराबर 1, तो पढ़ाए थे कि नहीं, साइन थीटा बराबर कितना होता है 1 बटा कोसेक थीटा, नहीं पढ़ाए थे। कहीं ना कहीं एक तो है कि नहीं उसके गुणांक में, देखो है कि नहीं, 1 बटा कोसेक के जो हम ऊपर ले जाएंगे तो साइन नहीं हो जाएगा। अरे 1 बटा कोसेक थीटा बराबर कितना, तो साइन थीटा, साइन को पहले से मौजूद है,
बीच में गुना, बताओ 10 है, 10 से तो कैंसिल हो गया, इसमें क्या बचा है, एक 10 बचा है कि नहीं। चलो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू में क्या आ जाएगा साइन थीटा, 10 ऊपर भेजिए। अरे 1/10 किसका सूत्र होता है, सब नहीं 10 थीटा इंटू में क्या पढ़ाए थे, कॉट थीटा, क्या पढ़ाए थे 10 थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर 1, तो नहीं पढ़ाए थे 10 थीटा बराबर 1 कितना होता है कॉट थीटा, होता कि नहीं। इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, यादगार करो साइन थीटा इंटू में, साइन थीटा इंटू में कितना है साइन थीटा गुने में रहे, कॉस थीटा का सूत्र क्या याद, लौंडा सब कॉस थीटा का सूत्र क्या याद करवाए थे, कॉस थीटा बते कितना, एक वो साइन से वो साइन क्या हो गया, तो क्या बच गया साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, इसका करेक्ट आंसर बचा, करो। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना तक रहने दीजिए। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो मतलब अपने दोस्तों के पास कमेंट करिएगा, शेयर भी कर दीजिए।